देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हमारा। वैसे इसका मूल्य 10 रुपये होता है कि उसकी पेपर की या वेस्टेज ना हो, अदरवाइज हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क होता है जब वो भर के देते हैं, जब वो भर के इसे देते हैं, हमारे पास जमा कराते हैं, तब हम 1100 रुपये का शुल्क लेते हैं और उसमें पूरे साल सेवा देते हैं। उसके अलावा 1 रुपया भी कोई भी कहीं से डिमांड नहीं है। ये पूरा फॉर्म है बना हुआ, इसमें सब शर्तें भी लिखी हुई हैं, चीज़ें लिखी हुई हैं, पूरा बच्चों का डाटा आता है, बायोडाटा जो एक विभाग के लिए जरूरत का डाटा होता है वो पूरा इसमें आता है। ओम श्री गणपति गणेशाय नमः। हर हर महादेव, शंकर शंभू की जय। हमारी समिति पिछले करीब 35-40 वर्षों से एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम करती चली रही है। उसका बैनर का जो हमारा नाम होता है पंजाबी मुंडे कुड़ियां दा परिचय सम्मेलन। इसमें हम जो विवाहित योग्य होते हैं लोग, बच्चे जो है जिनको शादियों के लिए आगे प्रपोजल चाहिए होते हैं, तो उसके लिए सेवार्थ करते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं। उसी का आज से करीब 38-39 के करीब हो चुके हैं। और हर बार जब भी हमें करना होता है तो उसका जब हम उद्घाटन करते हैं कार्यालय का, पंजीकरण कार्यालय का, तो पहले हवन करते हैं। हवन करके उसके बाद उसके हम रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करते हैं। अब आने वाली 5 अक्टूबर 2025 को आपका भवन कवि नगर में हमारा सम्मेलन रहेगा और आज से हमने उनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं। 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क रहता है, जिसमें कि उनको सारी सामग्री जैसे कि एक जो हमारा पूरा बुक होती है, मैगजीन होती है डाटा की, वो मिलती है। वहाँ पे आए हुए जितने भी जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं हमारे साथ, उनके भोजन की, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग, दोपहर शाम तक की चाय की व्यवस्था, सब कुछ इसी में सम्मिलित होता है। हम सिर्फ ये सेवार्थ के लिए काम पूरी समिति मिलके करती है और उसके लिए हम कोई अलग से चार्ज पूरे साल नहीं लेते और ये सेवा साल भर चलती रहती है। कहाँ से आते हैं लोग इसमें? हाँ जी, कहाँ के लोग आते हैं? पूरे हर जगह, पूरे कहीं से भी, हिंदुस्तान के भी आते हैं, हिंदुस्तान से बाहर भी आते हैं। हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों व्यवस्था है। कोई कहीं भी बैठा हो वो वहाँ बैठ के रजिस्टर कर सकता है, पूरा बेनिफिट जो हमारी समिति है वो ले सकता है। अब तक कितने जोड़े बन चुके हैं आपके उसमें? अनगिनत, क्योंकि ये इसी वजह से चल रहा है, क्योंकि जो पौधा लगाया गया था या चल रहा था, लोग मुड़ के आते थे कि एक परिवार में कोई 2 बच्चे हैं, कोई 3 बच्चे हैं। हमें यहाँ बैठ के पता चलता है जब वो वापस आते हैं 2 साल बाद, 3 साल बाद, कि हमारे पहले बच्चे का हुआ था और सफल रहा, हमें बड़ी खुशी है। कोई 5 साल बाद आता है, घूम घूम के लोग आते हैं और पड़ोसियों को बताते हैं कि भाई अपने रिश्तेदारों को मिला। हम इसमें कोई किसी में दखलंदाजी बिल्कुल नहीं करते। समिति इसमें ना समिति किसी की जिम्मेदारी लेती है इस चीज़ के लिए, क्योंकि सब वॉक इन आते हैं, अनजान लोग आते हैं। हम तो सेवार्थ के लिए यहाँ पे हैं, तो वो हमारी तरफ से तो हम यही कहते हैं कि बिल्कुल आप साधारण तरीके से इसको करें, कोई दहेज का बीच में ना हो। बाकी हम उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती समिति, क्योंकि वो इसके बाहर का मैटर है। बहुत सारे, मेरे पास में ऐसा कोई नहीं आया, क्योंकि मैं यहीं से ही ऑफिस ऑपरेट होता है, यहीं से ही हम देखते हैं, तो मैं बहुत पब्लिक से डीलिंग करता हूँ। मेरे पास कभी कोई ऐसा नहीं मेरे सामने आया कि जिन्होंने कहा कि हमारा यहाँ से मज़ा नहीं आया या हमें अच्छा रिश्ता नहीं मिला। बहुत आए हैं, अनगिनत आए। ये बता रहे हैं 39वां का परिचय सम्मेलन अभी तक सब सफल हुए हैं और कहाँ के लोग आते हैं, कितने जोड़े बन चुके हैं? हिंदुस्तान के हर कोने से इस परिचय सम्मेलन में कैंडिडेट्स आते हैं, देश से, विदेश से, हर जगह से आते हैं। आज समय ऐसा आ गया है कि बच्चों का शादी ब्याह कराना एक बहुत कठिन कार्य हो गया है। पहले छोटा समाज होता था, जनसंख्या कम होती थी, वो काम आसानी से हो जाते थे। लेकिन आज जो है बहुत ज़रूरत है इस तरह की। हमारी जो संस्था है पंजाबी एकता समिति, लगभग पिछले 40 सालों से ये परिचय सम्मेलन करवा रही है। लोहड़ी का कार्यक्रम होता है, बैसाखी होता है, होली, दिवाली, ये और परिचय सम्मेलन ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि आज बच्चों की शादी कराना
अब देखिए बच्चे पढ़े लिखे हो रहे हैं, लड़के भी लड़कियां भी, सभी बोलते हैं कि मुझे कैरियर बनाना है। परीक्षा समय में लड़की की संख्या ज़्यादा होती है, लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है। ये लगभग बराबर ही आते हैं और बराबर ही आने चाहिए। और हमें रेस्पॉन्स बड़ा अच्छा मिलता है। जब परीक्षा सम्मेलन हो चुका होता है उसके भी 5-6 महीने बाद भी बराबर लोगों के फ़ोन आते रहते हैं कि जी अब परीक्षा सम्मेलन अगला कब होना है। तो हम लोग सेवार्थ लगे हुए हैं और ये इसको धर्मार्थ कह सकते हैं। हम इसका चार्जेस मात्र 1100 रुपये ले रहे हैं, इससे ज़्यादा हमारा खर्च होता है उसकी हम परवाह नहीं करते, क्योंकि हमारे जो सदस्य हैं सभी, हमारी जो टीम है, हमारे बैठे हुए हैं संजीव कपूर जी, रमन जी, अजमानी जी, रमेश सहगल जी, अशोक राजंसी, मुस्कुरा रहे हैं सुरेश बत्रा जी, हमारे वीर जी परमजीत जी, डॉक्टर ग्रोवर साहब, वशिष्ठ जी, अमित जी, हमारे जुलमान जी। महिला वो अलग है, मातृशक्ति, साक्षी नारंग एक मजबूत स्तंभ है हमारे, और मिलजुल के हम काम करते हैं, कहीं कोई कमी नहीं आती। ऊपर वाले की कृपा भी है और नीचे वालों का सहयोग है। और ये कार्यक्रम हर साल होता है, बड़ा अच्छा होता है। इसमें हम एक स्मारिका बनाते हैं, स्मारिका में सब बच्चों का डिटेल भरा जाता है। परीक्षा सम्मेलन एक दिन का होता है, लेकिन स्मारिका सारे साल काम आती है, उसमें बच्चों की सारी डिटेल दी जाती है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, समिति गारंटी नहीं लेती, जिम्मेवारी नहीं लेती, हम मिलवा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है परिचय करवाना, मिलवाना, दोनों परिवारों को मिलवाना है। बाकी तफ्तीश करना और देख रेख करना, पूछताछ करना, भगवान सबके कार्य सिद्ध कराए, कहीं भी विघ्न न आए, ये हमारी कामना रहती है। प्रभु से यही निवेदन करते हैं कि हमारे हाथों से जो काम हो रहा है, कहते हैं किसी के हाथ से हो गया, अरे भाई धन भाग, हमारे धन भाग कि हमारे हाथों से ये काम हो गया। और वो बच्चे जो हैं जीवन भर याद करते हैं कि हाँ, पंजाबी एकता समिति और पंजाबी एकता समिति की टीम ने हमें इतना सहयोग किया, अलग बैठाकर बात कराई, उनके बारे में ये भी बताया, फार्म भी दिया। बाद में भी अगर ज़रूरत पड़ती है, हमने फ़ोन नंबर दे रखे हैं, बाद में भी हम मिलवा सकते हैं। और डिटेल जो हमारे पास होती है, बच्चों का फ़ोटो हम देते हैं, वहाँ कैमरे के सामने ला करके मंच पर उनका परिचय भी देते हैं। और किसी तरह की वो लोग सवाल करना चाहे, किसी तरह की बात करना चाहे, परिवार के सदस्यों से, माँ बाप से बात करना चाहे, वो आराम से कर सकते हैं। और कुछ जो हमें पता होता है वो हम बताते हैं, लेकिन फिर दोहरा रहा हूँ, हम गारंटी नहीं लेते। गारंटी लेने वाला तो वो परमात्मा है, वो जानता है। ये कपूर महामंत्री हैं पंजाबी एकता समिति के, तो जो शादी कराई जा रही है इसमें लड़के की संख्या कितनी होती है और कितने लोग आते हैं? देखिए, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं महामंत्री पंजाबी एकता समिति संजीव कपूर बोल रहा हूं। और इस समय जो हमारी कार्यकारिणी है उसके अंदर जो हमारे अध्यक्ष हैं रमन मिगलानी जी हैं और हमारे कोषाध्यक्ष अशोक अजमानी जी हमारे साथ हैं। आज यहाँ पर हमारे जो स्तंभ हैं, कह लीजिए जो संस्थापक हैं हमारे सहगल साहब, अपने बाटला साहब, अपने बत्रा साहब यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारी पूरी कोर टीम है। इसके अलावा काफ़ी वरिष्ठ लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, डॉक्टर साहब आए हुए हैं, हमारे परमजीत जी आए हुए हैं और सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ। अब आपका प्रश्न था कितने पंजीकृत हो जाते हैं। देखिए, हर साल हर वर्ष तकरीबन लगभग हमारे 200-250 लड़के और लड़कियाँ, तो तकरीबन 450 पौने 500 बच्चे जो हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन इसके अंदर कराते हैं। कितने फॉर्म तक जाते हैं आपके? फॉर्म कितने मतलब फॉर्म हमारे अप्रॉक्सीमेटली 750-800 फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसमें से 500 के करीब फिल होके हमारे पास डिपॉजिट हो जाते हैं। कुछ लोग उस समय ऑन द स्पॉट भी आते हैं जिस दिन हमारा सम्मेलन होता है, और जो समय पर नहीं आ पाते हैं वो बाद में भी हमारा फॉर्म भर के जमा कराते हैं, करा लेते हैं। ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन होगा? हाँ जी, हमारा ये सुविधा हमने कर दी है। अब आप ऑनलाइन इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाती है और पेमेंट भी सुविधा है इसके अंदर। हमारा कोड बन गया है, कोड लिखा हुआ है, बैंक की डिटेल भी है। आप कहीं पर भी बैठे हुए फॉर्म ले जाके इसको भर सकते हैं। शर्त खाली एक है, जो फॉर्म भरें
और इससे पेमेंट करें, वो हमारे एक समिति का ऑफिस है, उसमें हमको शेयर जरूर करें। कितने दिन का होता है परिचय सम्मेलन? एक दिन का, 2 दिन का? परिचय सम्मेलन साल में केवल एक बार होता है और एक ही दिन का होता है। इस बार 5 सितंबर को है, 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को एकता समिति जो परिचय सम्मेलन करती है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए, सामना लेना चाहिए, क्या करेंगे? मैं पिछले कुछ वर्षों से इसके साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं हर इस कार्यक्रम को अटेंड करती हूँ। बाहर से और बहुत अच्छे पढ़े लिखे, जैसे लोग समझते हैं कि परिचय सम्मेलन में शायद आम ही रिश्ते आते हैं, लेकिन मैंने पिछले कुछ वर्षों से देखा MBA इंजीनियर किए हुए बहुत पढ़े लिखे रिश्ते आते हैं और सब सक्सेसफुल होते हैं। मैंने वहाँ बहुत रिश्ते बनते हुए देखे हुए हैं और मैं इनके कार्यक्रमों को शुभकामना भी दूँगी, क्योंकि सच में ये पंजाबी समिति एक ऐतिहासिक काम कर रही है और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। निगरानी जी, पंजाबी एकता समिति द्वारा ऐतिहासिक काम होता है और सबसे भलाई के लिए कार्य होता है जो परिचय सम्मेलन होता है, कि कौन सा परिचय सम्मेलन है, क्या क्या इसमें कार्यक्रम होता है? देखिए, इसके बारे में तो विस्तार से हमारे अध्यक्ष रमन मिगलानी बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये काम हमारा बुजुर्गों का था, हमने कुछ नहीं किया और हमारे यंग ब्लड इतना आगे बढ़ के इस काम को कर रहे हैं। एक से एक यंग ब्लड काम कर रहा है और इतनी मेहनत से, इतनी उससे कर रहा है कि ये दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं और ईश्वर से हमारी ये प्रार्थना है कि और आगे बढ़े। इससे पुण्य वाला कोई काम अच्छा नहीं। हालांकि आज युग बदल गया, सब लड़कियां लव मैरिज कर रही हैं, कोई मुसलमानों के साथ जा रही हैं, कोई कहीं जा रही हैं, रोज़ पेपर पढ़ते हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं तो हम इनको आशीर्वाद देंगे, आगे बढ़े, तरक्की करें। मैं आपका भवन एक हमने बनाया हुआ है, उसमें हम लोग बैठते हैं, वो भी पंजाबियों का है मोस्टली 99%। और वहाँ पर भी हमारा जैसे पर्व होते हैं, माँ शिवरात्रि या जो है वो सब करते हैं। अभी आ रही माँ शिवरात्रि आ रही है, वो भी करेंगे। तो मुझे इतना बोलना नहीं आता। मैं एक बार आपके भवन गया तो वहाँ पर मुझे एक आदमी ने, जो अलाउंसर था, उसने कहा, अलाउंसर ने, कि आप आपके सामने श्री HL मिगलानी जो आपके भवन के मालिक हैं वो आ रहे हैं, तो वो 2 शब्द बोलेंगे। मुझे तो बोलना आता नहीं था। मैं उठा, मैंने कहा भी ऐसा है, पहले तो जो सज्जन बोल रहे हैं आपके भवन के मालिक हैं वो अपनी बात वापस करें। मैं आपके भवन का मालिक नहीं हूँ, आपके भवन के मालिक आप हैं, आप हैं, आप हैं और आप हैं। खूब तालियां बजी तो हमें लगा कि ठीक बोला हमने। तो बोलना तो हमें आता नहीं, पर इन बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, आगे बढ़े, तरक्की करें और आगे बढ़ते करते रहे। हमारा जो सहयोग होगा, हम जो आशीर्वाद देते हैं वो हम देंगे और आगे हमारे पास आशीर्वाद ही है बस, और कुछ और। डॉक्टर, ये जो परिचय सम्मेलन हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो परिचय सम्मेलन हो रहा है पंजाबी एकता समिति के तत्वाधान में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मुझे इस संस्था से जोड़ने के लिए मैं धन्यवाद करूंगा कपूर साहब का, बाटला साहब का और रमन जी का मेनली। बाकी यहाँ आने के बाद तो सबसे अच्छा भाईचारा हो गया है और ये मुझे लगा इनसे जुड़ के कि ये एक जेन्युइनली एक सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, जो कि आमतौर पे आज जैसे बताया है पहले प्रधान जी ने हमारे, बड़ा मुश्किल हो गया था, तो हमको उससे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और एक ही जगह बैठ के उनके हर एक के पास कई चॉइसेस हैं और वो पिक एंड चूज़ कर सकते हैं, जो भी उनके मुताबिक रिश्ता उनको लगता है वो करके, और बाकी अपना सेटल करके अपने दूर करके जितनी भी उनकी वो है शक हैं, और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है और लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है और इसी बहाने हम लोग जुड़े भी हुए हैं। इसके अलावा भी हमारी संस्था जो है, जैसे बताया सचिव साहब ने, कि हम और भी फंक्शन वगैरह करते रहते हैं, जिससे कि आपस में मेल जोल बढ़ता रहे। एक पर्पज़ ये है कि मिले जुले रहेंगे तो अच्छा होगा।